Hello infotainers, welcome back to our channel. So today we are going to study about the topic that is union and its territory. So as we all know, we don't have much time for our UPSC preparation. So I am just focusing about the topics which are mostly important and which contains more marks than others. So union and its territory is also an important chapter for the polity purposes. So let's get started. तो ये जो हमारा टॉपिक है ये एम लक्ष्मीकांत बुक से लिया गया है, जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स जो मेनली रेफर करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी को, वो है 1 to 4, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में दिखाया हुआ है दैट इट कंटेन्स आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4। आर्टिकल 1 सेज दैट भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड हम यहाँ पे यूनियन इसीलिए यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ फेडरेशन बिकॉज इंडिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ destructible states। दैट मीन्स व्हाट, इसका जो यूनियन है दैट्स नॉट indestructible बट द स्टेट्स आर destructible। दैट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट कैन destruct or build any kind of states from its power। और ये जो है हम लोग आगे देखेंगे दूसरे आर्टिकल्स के अंदर, जब हम लोग रेफर करेंगे ईच एंड एवरी आर्टिकल्स, उसमें हमको पता चलेगा दैट व्हाई इंडिया इज नोन एज अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ destructible states। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ अमेरिका डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स आर यूनाइटेड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज। और इस उसी की वजह से क्या हो रहा है, दे आर नोन एज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, बट इन केस ऑफ इंडिया दैट्स डिफरेंट। सो लेट्स सी, it says that India can be classified into territories of state, union territories and territories of acquired by government। So territories of state मतलब क्या होता है, जो कि पहले से इंडियन स्टेट्स थे, that are known as the territories of states। union territories मतलब क्या होता है, जो हमारी union territories है वो, और the territories of territories that are acquired by the government। that means what, the territories before or after the freedom of our India, कैसे करके वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस को वो लोग अपने साथ मिलाए थे, एक्वायर किए थे। दोज टेरिटोरीज ऑल्सो कम अंडर दिस पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड ड्यूटीज आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट होगा, ओके। सो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स ऑफ आवर स्टेट्स एंड ड्यूटीज आर मेंशन इन आवर फर्स्ट शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द सेपरेट प्रोविजन फॉर द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स एरियाज ऑफ दैट स्टेट। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट शेड्यूल एरियाज और ट्राइब एरियाज हैं, तो उनके सेपरेट प्रोविजंस के बारे में बताया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डील विद द आर्टिकल 2, हैव टू पावर। आर्टिकल 2 के पास दो पावर है, विच आर पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। तो दो पावर हमारे पास आ गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 2। और वो क्या क्या है, द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, while the second refers to the establishment of new states which were not in existence before। तो जो पहले से जो स्टेट्स थे उनके बारे में पहला वाला बता रहा है, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दूसरा क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब न्यू स्टेट्स को कैसे करके हम लोग एस्टैब्लिश कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आर्टिकल 3। What Article 3 refers to is that how government can make a new state or destruct the former state, और उनके पास कौन कौन से पावर होते हैं फॉर मेकिंग और डिस्ट्रक्टिंग अ स्टेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3 में। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग और यूनाइटिंग अ पर्टिकुलर हो गया दैट्स पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम फॉर्मर स्टेट। तो या तो हम लोग फॉर्मर स्टेट में कोई एक तो पर्टिकुलर एरिया को ऐड करके एक नया स्टेट बना सकते हैं, या फिर
we can separate a particular place or area from that state and make that into a न्यू स्टेट. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में हम लोग देख सकते हैं वहां पे क्या हुआ, तेलंगाना वाला जो पार्ट था वो आंध्र प्रदेश के साथ यूनाइटेड था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तेलंगाना और वाला जो एरिया था उसको आंध्र प्रदेश के एरिया से सेपरेट कर दिया. सो नाउ वी हैव टू स्टेट्स विच वेर फॉर्मली अ सिंगल वन. सो ऐसे ही वो लोग क्या कर सकते हैं, दो स्टेट्स के एरिया को या फिर एक स्टेट है उसके साथ कोई एक पर्टिकुलर एरिया को ज्वाइन करके एक न्यू स्टेट भी फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट वन क्या है, इंक्रीज एरिया ऑफ अ स्टेट. किसी स्टेट का एरिया को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं आर्टिकल 3 के दौरान. नेक्स्ट वन क्या है, डिमिनिश एरिया ऑफ अ स्टेट. एक स्टेट का एरिया को हम लोग कम कर सकते हैं. अल्टर नेम ऑफ अ स्टेट, दैट मीन्स व्हाट, सोच लीजिए हमारे स्टेट का नाम पहले कुछ दूसरा था, बाद में उसका नाम दूसरा पड़ गया. फॉर एग्जाम्पल मद्रास का नेम बाद में तमिलनाडु पड़ा. तो इस हिसाब से हम लोग व्हाट वी कैन डू, वी कैन अल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट. नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्यू इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे आफ्टर द पार्टीशन. और वो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स क्या क्या है हम लोग देखेंगे. पहला क्या है, रेड क्लिफ अवार्ड. सो रेड क्लिफ अवार्ड वाज हेल्ड ऑन 1947. 1947 में हुआ था ये जो रेड क्लिफ अवार्ड, सब चीज जो रिलेटेड है रेड क्लिफ अवार्ड से, वो कब हुआ था, दैट वाज इन 1947 where demarcation of India and Pakistani portion from Punjab and Bengal was done. So पंजाब के एरिया से क्या बना था, पाकिस्तान बना था, where as Bangladesh was demarcated from Bengal region. So during that time Bangladesh was known as the East Pakistan. So that's why here we have referred as the Pakistani portion. So these demarcation was made by the architect Cyril Radcliffe. That's why it was named after him. So it was known as Radcliffe Award. So it was done in 1947. Important question एग्जाम में आ सकता है, तो याद करना है कब हुआ था ये, 1947 में हुआ था. नेक्स्ट वन इज बैग अवार्ड. तो बैग अवार्ड कब हुआ था, 1950 में हुआ था, एंड इट वाज रिलेटेड टू द डिमार्केशन ऑफ प्लेसेस लाइक हिली एंड बेरूबारी. तो हिली एंड बेरूबारी और भी बहुत सारे प्लेसेस है एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू द डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो रेड क्लिफ अवार्ड के दौरान जो डिमार्केशन हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम मेनी प्लेसेस वेर कंट्रोवर्साइड एज इंडिया वाले बोले थे वो मेरा प्लेस है, दैट आर आवर प्लेसेस एंड those are our places, and यहाँ पे बांग्लादेश वाले बोले थे those are our places. So that's why ये controversies निकले थे during 1950. and ये कौन कौन से प्लेसेस थे, हिली थे, बेरूबारी और भी बहुत सारे प्लेसेस थे. सो टोटल 11 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था ड्यूरिंग बैग अवार्ड्स. सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सो याद करना है. और इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, आपका होमवर्क है, इसके ऊपर आप लोग घर में जाके और एक बार डिस्कस मतलब सर्च करेंगे एंड इसके बारे में थोरोली आपको जानना है. आई एम जस्ट गिविंग फ्यू पॉइंट्स अबाउट दैट. नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेहरू नून एग्रीमेंट. तो नेहरू नून एग्रीमेंट कब हुआ था, इट वाज इन 1958 वेयर पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड Indian Prime Minister had a what meeting during that time where they discussed about different kind of relation about the partition. So ये demarcation किसके ऊपर किसके लिए related था, that was related about east enclaves of Bangladesh and west Hussainiwala and Suleni Manke disputes. तो ये सब क्या हुआ था, ये कुछ रीजन्स थे जिनके डिमार्केशन के ऊपर अभी भी कंट्रोवर्सीज चल रहे थे. तो इसीलिए 1958 के दौरान वो लोग ये एग्रीमेंट एक बनवाए थे, दैट वाज नोन एज नेहरू नून एग्रीमेंट. सो इट वाज डन इन 1958. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि नेहरू नून एग्रीमेंट कब हुआ था, वेयर एंड व्हेन नेहरू नून एग्रीमेंट वाज डन. So in 1970,
an agreement was established, but also have so many remaining issues. So 1974 में एक और agreement established हुआ था about Indian and बांग्लादेश डिमार्केशन, बट उसमें भी बहुत सारे रिमेनिंग इश्यूज रह गए थे. बिकॉज ऑफ दैट ऑन सितंबर 2011 all the issues related to India and Bangladesh was solved, and the protocol was prepared with the support of concurrence of the concerned states, government of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. So ये states के state governments के साथ बातचीत करने के बाद, after clearing all the disputes, these laws were made and demarcation was made successfully. And इसके बाद कुछ issues नहीं निकले जैसे कि पहले निकलते थे. Next one is what evolution of states and UTs. Bharat was divided into India and Pakistan. So evolution of states and UTs कैसे हुए? As we all know, पहले क्या हुआ था? India was divided into British provinces and princely states. Princely states क्या होते थे? Those states which were governed by the prince of that time. और वो क्या किए थे? They were not governed by the ब्रिटिश इंडिया इंडिपेंडेंटली, तो उनको हम लोग प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे. तो जब मतलब इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद क्या हुआ था? इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू न्यू इंडिया एंड पाकिस्तान. सो प्रिंसली स्टेट्स को थ्री princely states were given three options, whether they have to join the new India, whether they have to join the Pakistan region, or they want to be independent. So during that time, कितने princely states थे? During that time 552 princely states were there, and from which 549 joined New India and 3 were independent. तो जो 3 princely states थे वो कौन कौन से थे? कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़. तो हैदराबाद joined by police action, कश्मीर by instrument accession, जूनागढ़ by means of referendum. तो after some time Hyderabad, Kashmir and Junagadh were also part of India. Now the question arises how to make states. तो अब क्वेश्चंस क्या आ गया था सबके सामने? गवर्नमेंट भी ये सोचने में आ गया था कि ओके, वी हैव मेड इंडिया, बट नाउ द पॉइंट इज व्हाट? हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट this big land into states. So during that time, S.K. Dhar examined all the situation, and what he proposed that on the basis of language we should divide the states, and it was proposed in the year 1948 in the month of December. But JVP community, who were Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Patabi Sitaramaiah, what they said? They said that no, language cannot be a base of dividing a state, because it can be a dispute for our unity, and it can affect the unity of India. But after some time, what happened? In 1953, after hunger strike of, that's hunger, okay, it's hunger strike, ये hunger strike होगा यहाँ पे, HNGER हो गया, जिसको हंगर करना है. तो हंगर स्ट्राइक के बाद Patti Sri Mallu died. Okay, so after 56 days of hunger strike, Patti Sri Mallu died, because of which, as he was wanting to have a state on the basis of language. So after his death, what happened? Indian government was forced to create Andhra Pradesh. It's Andhra Pradesh, okay? So Andhra Pradesh, Indian government was forced to what? Create the first state on the basis of linguistic logic in the year of October, in the year 1953, on the month of October. So after that, Fazl Ali commission was made, in which there were three members. Three members were there, and they were Fazl Ali, K.M. Panikar, and H.N. Kunjru. So all these three members thought about this topic seriously and come to a point that yeah, linguistic way can be accepted for the state formation. So
like this, after some time we formed different kind of states. And now how many states and union territories are there, you have to comment down below, and it's your homework that you have to look on different kind of what, all the three agreements which were made between Bangladesh and India, and you have to comment down below that if you have any further doubts, and you have to also comment down that how many states and union territories are there still in India. And then next point is what, but they were against one language one state cut, it can affect our unity. So वो ये चीज को तो मान गए थे कि हाँ लैंग्वेज कैन बी अ बेसिस ऑफ मेकिंग अ स्टेट, बट दे वर अगेंस्ट द रूल दैट वन लैंग्वेज वन स्टेट। क्यों? क्योंकि कितने कितने लोग क्या उसके बाद डिमांड करने लगे दैट वन दैट पर्सन हु आर पर्टिकुलरली स्पीकिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज दे विल बी प्लेस इन अ स्टेट। सो वो ये रूल के अगेंस्ट में थे दैट वन लैंग्वेज वन स्टेट अफेक्ट कर सकता है हमारी यूनिटी को। सो नो, वी आर अगेंस्ट द रूल अबाउट वन लैंग्वेज वन स्टेट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो ऐसे ही हमारी यूनियन और टेरिटोरीज डिवाइड हुए थे। और फॉर इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स कमेंट करना बिलो। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको समझने में आसानी हुई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर द फर्दर न्यू अपडेट्स। थैंक यू एंड लव यू ऑल।